पाकिस्तान के युवक का कबूलनामा है। आपको बता दें मुरीद की वही जगह है जहां भारत ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया था। मुरीद की वही जगह है जो पाकिस्तान में आता है। मुरीद की वही जगह है जहां पर भारत के हमले से जो है पाकिस्तान थर्रा गया था। मुरीद की वही है जगह है जहां पर मरकज तैयबा मरकज तैयबा जहां पर था, जो एक तरीके से लश्कर का हेडक्वार्टर। सुनाते हैं आपको क्या कह रहा है पाकिस्तान का युवा। हमें ना पहले खबर मिल गई थी ये 8-10 दिन से ना पता चल गया। उनका निशाना काफ़ी देर पहले का ना इधर था। 2017 में भी एक मसला बना था, तभी उन्होंने ना मरकज़ तैयबा को निशाना बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कुछ दिन पहले इन्होंने ना रात को हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप जानते हैं कि तूफ़ान आया एक, और किस तरह का तूफ़ान था ये तो सब जानते हैं। पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफ़ान। उसमें वो यानी कि उसमें भी नाकाम हो गए वो। अभी पता था कि हमला इन्होंने करना है, इन्होंने निशाना बनाया हुआ है, तो इधर से हमें जो है छुट्टियां दे दी गई। ये कैसे पता था, किसको पता था ये बात? ये क्योंकि मोदी उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो पहलगाम वाक़या ना, अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। आने लगा हूँ मैं। इन्होंने ना जब इल्ज़ाम लगाया तो इन्होंने हमारे किधर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले ही कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह अल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना, वो तो वो जानते नहीं है, उनके जहन और ख्याल में भी नहीं है। अभी मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही जो उनके मुताल्लिक है, जो अज़ाबुन शदीद अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। तो आपने सुना पाकिस्तानी युवक कह रहा है कि सैफुल्लाह कसूरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। सैफुल्लाह कसूरी जो कि बहुत बड़ा नाम है, जबकि सैफुल्लाह कसूरी ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि मैंने इस हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन पाकिस्तान के एक युवक ने जाने अनजाने में पाकिस्तान की पोल खोल दी और कहा कि यहाँ पर मुजाहिद की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको यकीन ना हो तो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सुनिए पाकिस्तान का एक युवक जो खुलेआम कह रहा है कि मरकज तैयबा में मुजाहिद की ट्रेनिंग दी जाती है, यहां पर मुजाहिदों की ट्रेनिंग होती है। सुनवाते हैं एक बार फिर से। हमें ना पहले खबर मिल गई थी ये 8-10 दिन से ना पता चल गया। उनका निशाना काफ़ी देर पहले का ना इधर था। 2017 में भी एक मसला बना था, तभी उन्होंने ना मरकज़ तैयबा को निशाना बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कुछ दिन पहले इन्होंने ना रात को हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप जानते हैं कि तूफ़ान आया एक, और किस तरह का तूफ़ान था ये तो सब जानते हैं। पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफ़ान। उसमें वो यानी कि उसमें भी नाकाम हो गए वो। अभी पता था कि हमला इन्होंने करना है, इन्होंने निशाना बनाया हुआ है, तो इधर से हमें जो है छुट्टियां दे दी गई। ये कैसे पता था, किसको पता था ये बात? ये क्योंकि मोदी उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो पहलगाम वाक़या ना, अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। आने लगा हूँ मैं। इन्होंने ना जब इल्ज़ाम लगाया तो इन्होंने हमारे किधर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले ही कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह अल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना, वो तो वो जानते नहीं है, उनके जहन और ख्याल में भी नहीं है। अभी मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही जो उनके मुताल्लिक है, जो अज़ाबुन शदीद अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। तो नासिर मुस्कुरा रहे हैं इस खबर को सुनने के बाद और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, पाकिस्तान चीख चीख कर ये कहता रहा कि भाई हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में एक युवक नौजवान पाकिस्तान का
जिसे दुनियादारी का शायद बहुत इल्म ना रहा हो, जिसे पता नहीं रहा हो कि दुनिया में मुजाहिद को किस नाम से जानते हैं। बेशक कुरान में एक अच्छा शब्द माना जाए मुजाहिद को, किसी और संदर्भ में धर्म को और ईमान को बचाने वाला, धर्म को ईमान को मानने वाला, लेकिन उसने कहा कि यहाँ मुजाहिदों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक तरह से वो पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज करता चला गया। देखिए विवेक, ये पहला शख्स नहीं है जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। पहले हम समझेंगे कि आतंकवाद है क्या। जो मदरसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मदरसों में एजुकेशन सिखाई नहीं जाती है। जैसे हमें यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, साइंस या बाकी IT सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते हैं। वहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे बेरहम और निहत्थे लोगों का कत्ल कर लेना। ये ट्रेनिंग जो है, ये शिक्षा जो है स्कूल में दी जाती है, वहाँ के मदरसों में दी जाती है। और कई सारी वीडियोज भी वायरल हुए जहाँ पे मदरसों में हमें देखने को मिला कि कैसे यंग युवाओं को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, उनको कैसे ड्रिलिंग सिखाई जाती है, उनसे कैसे पेड़ों पे चढ़ना सिखाई जाता है, कैसे उनसे ड्रिलिंग करवाई जाती है। हाँ, वही ना कि मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी, उसके साथ आप देखिए जो मदरसा हुआ था, ये बच्चा, ये छोटा बच्चा जो है, तो ये भी उसी मदरसे का पढ़ा लिखा है। जब इसे अंदर कुछ देखा नहीं, जब इसे अंदर कुछ सीखा नहीं, तब तक के बाहर कैसे बता सकता। और ये कह रहा है कि पीर सैफुल्लाह जो है, सैफुल्लाह कसूरी जो है एक आतंकी नहीं है। तो एक आतंकी नहीं है, उसके बयान देखिए, एक आतंकी नहीं है तो है क्या? तो किस इस्लाम ने आपको इजाजत दी है? ये सेंटर सैफुल्लाह कसूरी साहब चलाते हैं और यहाँ मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो है जी मास्टरमाइंड है, बिल्कुल। नासिर आपके पास वापस लौटेंगे, किरण हमारे साथ लगातार बनी हुई। किरण, अभी थोड़े दिन पहले इस पूरे पहलगाम सीक्वेंस में हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक POK का एक शख्स ये कहता नजर आ रहा था कि हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, और वहाँ पर जो इमाम है वो आता था, या फिर जो भी मौलाना उस इलाके का रहता होगा, जो आतंकी लीडर रहता होगा, वो आता होगा, और वो कहता था कि कश्मीर में इस्लाम लुट गया, कश्मीर में मस्जिदें ख़त्म हो गई, शहीद हो गई, कश्मीर में महिलाओं बेटियों की असमत इज्जत लूट ली गई, जागो कब जागोगे, जिहाद करो, मुजाहिद बनो। और वो 9वीं क्लास के बच्चे चल पड़ते थे। एक तो वो कबूलनामा, और आज कबूलनामा नंबर 2। ऐसे कई कबूलनामे वैसे हैं इस वक्त पब्लिक डोमेन में, और भारत के पास भी वो मौजूद है। लेकिन आज का कबूलनामा जिसमें कह रहा है सैफुल्लाह कसूरी जो यहाँ के हेड हैं और यहाँ पर मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने हमें वार्न कर दिया था पहले कि भारत आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, यानी कि उनके ठिकानों को जहाँ पर मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल विवेक, एक नहीं दो नहीं, कई ऐसे उदाहरण जो है और सबूत जो है वो अब दुनिया के सामने आ गए हैं। और देखिए, इसको भारत ने नहीं रखा है, इसको खुद पाकिस्तान के युवक जो है वो रख रहे हैं, वहां के इमाम जो है वो रख रहे हैं, वहां के जो मौलाना है वो इन बातों को। लेकिन सबसे बड़ा अगर ये कहा जाए, ख्वाजा आसिफ का वो एक स्काई चैनल पर दिया हुआ इंटरव्यू जो है वो सभी को याद होगा कि जब उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए तकरीबन 30 सालों से हमारा ये इतिहास रहा है, वो सबसे बड़ा कबूलनामा था। और उसके बाद से लगातार देखिए, अगर आवाम भी अब इस बात का कबूलनामा कर रही है तो ये बात तो अब जग जाहिर हो गई है, इस पर एक लंबा सा एक जो मुहर है वो लग जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और देता रहेगा, क्योंकि इसके बिना पाकिस्तान का जो है नामो निशान तक नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, हमने वो तस्वीर देखी, और ऐसी तस्वीर कहीं से सामने नहीं आती कि जनाजा उठ रहा है, खाके सुपुर्द करने के लिए जाना है, और ऐसे में पूरी आर्मी लगी हुई है पीछे, जितने मौलाना हैं वो लगे हैं, इवन जो मौलाना जो पढ़ रहे हैं, जो उस वक्त में उस रूह को जो है जन्नत पहुंचाने के लिए जो पढ़ते हैं, वो तमाम चीजें वहां पर पढ़ी जा रही है, और वो खुद एक आतंकवादी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का रिश्ता कितना ज्यादा पुराना, प्रगाढ़ और याराना। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर बड़े मेहमानों के साथ इस वक्त करेंगे डिबेट, चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।